रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे मिरर फार्मूला, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको प्रूफ करते हैं। तो इसको हम लोग दोनों मिरर के लिए फिर अलग अलग करेंगे। तो पहला यहाँ पे हम लोग कंडीशन ले रहे हैं फॉर कनकेव मिरर, और हम लोग फार्मूला जो भी प्रूफ करते हैं फॉर द मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर। तो आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर बियॉन्ड सी एंड इट्स रियल इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी ही रखें, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। इमेज का फॉर्मेशन आप जान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप एक रे डायग्राम बना के और फिर उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे मान लिए कि ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं बियॉन्ड सी, और उसका एक रियल इमेज कहाँ फॉर्म करता है? तो बिटवीन सी एंड एफ। तो ये डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम तो आप समझ ही रहे हैं। एक कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बियॉन्ड सी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं ओ ए। एक रे यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, ये फोकस से पास किया। एक रे ऐसे सी से ले लिए, ये इसी पाथ पे रिटर्न हो गया। तो इस ओ बी ऑब्जेक्ट का आई बी यहाँ पे एक इमेज फॉर्म कर रहा है। इसका एक नाम रख दिए इस पॉइंट का डी, और इस डी पॉइंट से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए इस प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसका नाम इस पॉइंट का रख दिए क्यू। दैट इज डी क्यू क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पे नॉर्मल है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग दो ट्रायंगल यहाँ पे ले रहे हैं। एक ट्रायंगल ए ओ सी, फिगर में देखिए ट्रायंगल ए ओ सी, और दूसरा ले रहे हैं ट्रायंगल बी आई सी। इस दोनों ट्रायंगल में तो इसमें आप देखिए कि एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, और दूसरा ले रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि इक्वल टू कितना? तो एंगल बी आई सी ये वाला एंगल, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी आई सी, 90 डिग्री ईच। फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि ए सी ओ ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल बी सी आई ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो किसी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो वो ट्रायंगल कहलाता है सिमिलर ट्रायंगल्स। दो एंगल अगर इक्वल होगा तो तीसरा भी ऑलरेडी इक्वल होगा। तो आप कहेंगे ट्रायंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी आई सी। अब सिमिलर ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है? तो आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल, दो अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए ओ बाय आई बी इक्वल टू सी ओ बाय सी आई। तो यही बात देखिए यहाँ मेंशन किए हैं, ए ओ बाय आई बी इक्वल टू सी ओ बाय सी आई। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसी तरह से अगर हम ले लें ट्रायंगल डी क्यू एफ और दूसरा ले लें बी आई एफ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल में आप अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं इन ट्रायंगल डी क्यू एफ एंड ट्रायंगल बी आई एफ, एंगल डी क्यू एफ इक्वल टू एंगल बी आई एफ। डी क्यू एफ ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल बी आई एफ ये वाला। क्यों? तो आप कहेंगे 90 डिग्री ईच, ये दोनों एंगल कितना है? 90 डिग्री। और फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि एंगल डी एफ क्यू किसके बराबर होगा? तो बी एफ आई, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप कहेंगे डी एफ क्यू इक्वल टू एंगल बी एफ आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ट्रायंगल डी क्यू एफ सिमिलर होगा एंगल ट्रायंगल बी आई एफ के। ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है तो इसके भी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा।
तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डी क्यू बाय आई बी इक्वल टू क्यू एफ बाय आई एफ। यही बात लिखे, डी क्यू बाय आई बी इक्वल टू कितना, तो क्यू एफ बाय आई एफ। अब इस फिगर में आप देखिए कि चूंकि ये ए डी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो डी क्यू किसके बराबर होगा, आप कहेंगे डी क्यू जो है यह ए ओ के बराबर होगा। तो अब इसमें यहाँ पे अगर हम डी क्यू के जगह पे ए ओ रख दें तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, ए ओ बाय आई बी इक्वल टू क्यू एफ बाय आई एफ। अब देखिए इक्वेशन 1 का भी लेफ्ट हैंड वही था, ए ओ बाय आई बी। तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड जब दोनों का इक्वल हो जाएगा तो राइट हैंड को भी इक्वल हम लोग कर सकते हैं। तो सिंस डी क्यू इक्वल टू ए ओ, तो इक्वेशन हो गया डी क्यू के बदले ए ओ, तो ए ओ बाय आई बी इक्वल टू क्यू एफ बाय आई एफ, ये हो गया है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 का राइट हैंड क्या था, सी ओ बाय सी आई, इसका क्या है तो क्यू एफ बाय आई एफ, तो सी ओ बाय सी आई इक्वल टू क्यू एफ बाय आई एफ। अब हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको सी ओ को, या जो भी यहाँ पे हम लोग सी ओ सी आई ये सब लिए हैं, तो डिस्टेंस तो हम लोग मेजर करते हैं पोल से, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो गौर कीजिए, सी ओ को हम लोग क्या कह सकते हैं, सी ओ को क्या कहेंगे, सी ओ इसको हम लोग कह सकते हैं पी ओ माइनस पी सी। तो सी ओ के बदले कर लिए पी ओ माइनस पी सी। फिर है सी आई को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं पी सी माइनस पी आई, इसके बदले कर लिए पी सी माइनस पी आई। फिर था क्यू एफ, तो चूँकि स्मॉल एपर्चर का मिरर है तो ये पी और क्यू दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होगा, तो ये जो क्यू एफ है उसको हम कह सकते हैं कि ये नियरली इक्वल होगा पी एफ के। तो क्यू एफ के बदले यहाँ पे क्या लिख लिए, पी एफ। और फिर क्या था आई एफ, तो आई एफ को हम लोग क्या कह सकते हैं, आई एफ को कह सकते हैं पी आई माइनस पी एफ, ये हो गया पी आई माइनस पी एफ। तो इस इक्वेशन में अब हम लोग साइन कन्वेंशन का यूज कर लेते हैं। तो आप फिगर से देखिए, पी ओ क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो पी ओ क्या होगा, यू। और साइन कन्वेंशन अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे मिरर के फ्रंट में है, इंसिडेंट रे के अपोजिट ले रहे हैं, तो क्या होगा माइनस यू। तो पी ओ के बदले हम लोग क्या लिख लिए, माइनस यू। फिर आप देखिए पी आई, सॉरी हाँ पी ओ माइनस क्या है पी सी। तो पी सी को हम लोग क्या कहेंगे, पी सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 2f, तो हम लोग कहेंगे माइनस, ये भी निगेटिव सिंबल के साथ होगा, तो माइनस 2f। फिर क्या है पी सी, तो पी सी फिर लिखे माइनस 2f। फिर आप लिख रहे हैं पी आई क्या है, आप कहेंगे कि पी आई इमेज डिस्टेंस, ये भी माइनस में होगा, तो पी आई क्या है माइनस भी। फिर क्या है पी एफ को हम लोग कहेंगे ये क्या है, तो माइनस एफ। पी आई माइनस भी, और पी एफ, तो ये माइनस, और पी एफ क्या है फोकल लेंथ, तो ये भी क्या होगा माइनस एफ। तो इसको जब साइन कन्वेंशन यूज कर लिए तो अब आप देखिए कि ये हो गया माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी इक्वल टू माइनस एफ बाय माइनस भी या माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो ये हो गया यू माइनस भी प्लस यू भी माइनस यू प्लस एफ माइनस यू एफ इंटू माइनस भी, तो ये हो गया माइनस 2 एफ, यू एफ इंटू एफ 2f स्क्वायर, सॉरी 2f इंटू एफ 2f स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, ये हो गया माइनस भी एफ। कितना हो गया, तो अब गौर कीजिए कि अब हम कह सकते हैं कि यू भी इक्वल टू, इस यू एफ को इस साइड ले गए तो प्लस यू एफ, ये 2f स्क्वायर कैंसिल, और ये 2v इधर आया तो प्लस 2v, एक यहाँ पहले से है माइनस भी एफ, तो क्या हो गया भी एफ माई प्लस यू एफ। तो यू भी इक्वल टू, इस दोनों में हम लोग एफ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया भी प्लस यू। अब एफ को इधर ले आते हैं, यू भी को इधर ले आते हैं,
तो 1/f इक्वल टू v प्लस यू बाई यू भी। तो 1/f इक्वल टू अलग अलग कर लें तो v बाई यू भी प्लस यू बाई यू भी। तो आप देखिए यहाँ पे v कैंसिल, यहाँ यू कैंसिल। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यही क्या हो गया, मिरर फार्मूला। u, v और f में रिलेशन है, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मिरर फार्मूला। तो रिफ्लेक्शन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर के लिए, तो इसको याद रखना है, इस फार्मूला को। इस पर फिर सवाल सब भी है। तो ये हम लोग किसके लिए निकाले, ये हम लोग निकाले कनकेव मिरर के लिए। अब यही चीज़ हम लोग फिर किसके लिए निकालेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फिर आप इमेज का फॉर्मेशन जानते ही हैं, और फिर उस इमेज के फॉर्मेशन में इसी तरह से दो दो ट्रायंगल को सिमिलर करके और फिर उसको इक्वेट करना है, फिर साइन कन्वेंशन यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ हम आपको खुद से करने के लिए दिए हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर, है ना। इसको खुद से आप कीजिए, एक बार देखिए ट्राई करके, फिर अगर नहीं बनता है तो बताइए, फिर तब उसको भी बताएंगे। ऐसे आसान है, पढ़ा हुआ चीज़ है, आप जान रहे हैं। तो कनकेव मिरर वाला यहाँ पे किए हैं, कॉन्वेक्स वाला आप खुद से कीजिए, तो थोड़ा सा आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है, तो मैग्नीफिकेशन किसी मिरर के लिए वह फैक्टर है जो हमको ऑब्जेक्ट के हाइट और ऑब्जेक्ट इमेज के हाइट का रिलेशन बताता है। यानी जो इमेज फॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा है, छोटा है, या उसका क्या साइज है, इसके बारे में बताता है। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि यह इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो है। देखिए यहाँ वही चीज़ लिखे हैं, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। और ये डिफरेंशन फिर आगे भी हर जगह काम करेगा। यही डिफरेंशन आप लेंस में भी काम करेगा, यही मिरर में भी काम करता है। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m इक्वल टू HI/HO। मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू कितना होगा, HI/HO, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का रेशियो। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा समझना चाहें कि कनकेव मिरर के केस में अगर मिरर कैसा हो, कनकेव हो, तो मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं, तो इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से के हाइट से छोटा भी होता है, और दोनों सेम साइज का भी होता है। तो आप कहेंगे मैग्नीफिकेशन का ये तीनों कंडीशन है। और कनकेव मिरर में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि कनकेव मिरर का इमेज जो फॉर्म करता है वो इन्वर्टेड भी होता है और इरेक्ट भी होता है। फिर अगर हम लोग कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का मैग्नीफिकेशन ऑलवेज लेस देन 1 होगा, क्योंकि इमेज हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में स्मॉल रहता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और प्लेन मिरर के केस में मैग्नीफिकेशन ऑलवेज इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन का ये कंडीशन है, सब याद रखिए। अब इसी मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोग एक फार्मूला डिराइव करते हैं। तो अब देखिए इमेज का फॉर्मेशन हम लोग जानते ही हैं, तो वही एक लाइन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी ऑफ ए कनकेव मिरर एंड इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जब हम लोग मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला देखते हैं तो देखिए एक रे यहाँ से हम पैरेलल लिए, ये फोकस से पास किया, एक रे लेकिन हम लोग पोल से यहाँ पे ज़रूर लेंगे। तो पोल से जो रे लिए वो इस तरह से इधर से पास किया, यहाँ पे मीट किया, यहाँ पे इमेज फॉर्म किया। तो अब इस दोनों फिगर में, इस फिगर में अगर हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं AOP और BIP, फिगर देखिए AOP ट्रायंगल और एक BIP, तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कह सकते हैं कि ये सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल AOP और ये एंगल BIP दोनों क्या है, इक्वल है 90 डिग्री। और फिर आप कहेंगे कि ये एंगल APO और ये एंगल BPI, एंगल I एंगल R, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल I इक्वल टू एंगल R। यही बात यहाँ मेंशन भी किए हैं कि इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BIP, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BIP 90 डिग्री ईच,
and angle APO equal to angle BPI, angle I equal to angle R. तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BIP. तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो फिर आप कहेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, दैट इज AO बाय IB इक्वल टू PO बाय PI. तो AO बाय IB इक्वल टू PO बाय PI. अब अगर यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करें तो आप फिगर में देखिए, AO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा HO, प्लस में IB हाइट ऑफ इमेज, ये क्या होगा इन्वर्टेड है तो आप कहेंगे ये माइनस में होगा तो माइनस HI. PO और PI ये दोनों आप देखिए कि ये दोनों नेगेटिव में ही होगा, तो PO क्या है तो माइनस U, PI क्या है तो माइनस V. तो आप कह सकते हैं इसको अगर उल्टा कर दें तो HI बाय HO, एक माइनस माइनस कैंसिल, तो HI बाय HO इक्वल टू कितना तो माइनस V बाई U. अब HI बाय HO ही मैग्नीफिकेशन है तो आप कहेंगे मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू कितना हो गया तो माइनस V बाई U. तो आप देखिए कि कोई भी मिरर हो, कनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन मिरर हो, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग मिरर के लिए जब भी यूज करेंगे तो क्या कहेंगे माइनस V बाय U. ठीक है, तो ये U और V के टर्म में था. इसको देखो थोड़ा सा हम लोग और चेंज कर सकते हैं, एक और फार्मूला अगर हम लोग जानना चाहें इसी से, ऐसे इसको याद रखने से भी हमारा काम हो जाता है, लेकिन ऐसे समझने के लिए कि आप देखिए कि हम यहाँ पे ले रहे हैं कि मिरर फार्मूला 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F. अगर हम इस दोनों तरफ V से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ क्या हो गया V/V, ये हो गया V/U, ये हो जाएगा V/F. तो V/V हो गया 1 प्लस V/U आप प्लस V/F. अब इस V/U को इधर ले जाते हैं और ये V/F को इधर ले आते हैं, तो माइनस V/U इक्वल टू 1 माइनस V/F. अब माइनस V/U को ही हम लोग क्या कहते हैं मैग्नीफिकेशन, अभी जो निकाले यहाँ पे, और मैग्नीफिकेशन और ये कितना हो गया तो यहाँ F एलसीएम ले लिए तो हो गया F माइनस V. तो मैग्नीफिकेशन के लिए एक फार्मूला मिल गया M इक्वल टू F माइनस V/F. यानी ये मैग्नीफिकेशन हम लोगों को V और F के टर्म में मिला. कभी हमको अगर V और F मालूम हो तो हम लोग डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन इससे बता सकते हैं. और इसी से देखिए एक और फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, फिर देखो वही चीज़ है कि 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F. इसमें दोनों तरफ U से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो U/V प्लस U/U इक्वल टू U/F. तो अब आप देखिए कि U/V प्लस ये हो गया 1 इक्वल टू U/F. अब फिर इसको इधर ले जाइए तो माइनस U/V इक्वल टू 1 माइनस U/F. तो माइनस U/V इक्वल टू यहाँ F एलसीएम हो गया तो F माइनस U/F. उल्टा कर दीजिए तो माइनस V/U कितना हो गया माइनस V/U, ये भी उल्टा हो गया तो F/F माइनस U. आप कहेंगे माइनस V/U ही क्या है मैग्नीफिकेशन M, तो M इक्वल टू F/F माइनस U. तो ये भी मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला मिल गया F और U के टर्म में. तो मैग्नीफिकेशन का हमारे पास क्या क्या फार्मूला मिला, तो एक तो हमने कहा कि डिफरेंशन से मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू HI/HO. दूसरा आपने कहा मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू माइनस V/U. तीसरा आपने कहा मैग्नीफिकेशन M इक्वल टू F माइनस V/F. और चौथा मैग्नीफिकेशन F इक्वल टू F/F माइनस U. तो ये सारा है फार्मूला अलग अलग टर्म में, तो इस सबको याद रखना है. तो इस सेक्शन में आप देखिए कि यही दो फार्मूला है बेसिकली, एक मिरर फार्मूला और ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, और इसी पे रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक का बहुत सारा न्यूमेरिकल फिर सॉल्व होता है. तो हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे देखते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है. ए स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड at 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved?
क्वेश्चन को देखिए, इसको नोट कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक स्मॉल कैंडल है, उसका हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, उसको हमने किसी कनकेव मिरर के सामने रखा है 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 36 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है कि मिरर से कितना डिस्टेंस पे हम एक स्क्रीन को प्लेस करें कि उसका एक शार्प इमेज स्क्रीन पे फॉर्म करे। फिर कहता है कि इसका आप नेचर और साइज भी बताइए इमेज का, और फिर पूछ रहा है कि अगर आप कैंडल को धीरे धीरे मिरर के नज़दीक लाएंगे तो स्क्रीन को आप कैसे मूव करेंगे। दैट इज़, जब कैंडल को धीरे धीरे नज़दीक लाएंगे तो स्क्रीन को हम लोग कैसे मूव करेंगे कि इमेज हमेशा स्क्रीन पे ही फॉर्म करता रहे। अब आप देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात तो हम लोग जानते हैं कि अगर इमेज जो फॉर्म करता है वो रियल होगा, तभी हम लोग उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। रियल इमेज को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इमेज अगर वर्चुअल होगा तो आप उसको स्क्रीन पे नहीं देख सकते हैं। तो जैसे कह रहा है कि स्क्रीन पे इमेज दिखेगा, तो आप कहेंगे कि इमेज तो रियल ही होगा। रियल अगर इमेज होगा तो वो निश्चित तौर पे इन्वर्टेड होगा, ये भी आप कह सकते हैं। ऐसे हम लोग इसको बना के फिर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट हाइट 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या लेंगे माइनस में 27 सेंटीमीटर, और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ भी नेगेटिव, तो ये भी कितना हो गया -18 सेंटीमीटर। अब आपके पास फार्मूला है, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v + 1/u कितना है -27। ये ध्यान में रखना है कि साइन कन्वेंशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और f कितना है तो -18। तो 1/v = 1/-18, और इस माइनस को इधर ले आए तो हो गया +1/27। एलसीएम आपका हो गया 54, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया +2, तो -1/54। तो v = कितना हो गया -54 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसी सब से इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जैसे आप देखेंगे कि v हमारा निगेटिव में आ रहा है, तो v निगेटिव में आ रहा है, दैट इज़ जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर करता है, और मिरर के सामने जो भी डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो नेगेटिव है। इसीलिए आप कहेंगे कि इमेज मिरर के सामने में फॉर्म करेगा, और मिरर के सामने जो भी इमेज फॉर्म करेगा वो रियल होगा, और रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। तो अब हम लोग क्या बताएंगे कि स्क्रीन को कहाँ रखेंगे। तो द स्क्रीन शुड बी केप्ट एट 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेचर क्या हो गया, तो आप कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर पूछ रहा है कि साइज़ बताइए। तो साइज़ के लिए हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम लोग मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। तो m = -v/u, v और u आपको मालूम, तो m = v है -54, u है -27, तो m कितना हो गया -2। अब देखिए, यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन जैसे हम देखेंगे कि नेगेटिव में है, इसका मतलब आप कहेंगे कि इमेज इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज रियल होगा। अब देखिए, मैग्नीफिकेशन m = हमारे पास फार्मूला है hi/ho, तो -2 = hi/ho कितना था 2.5, तो hi = कितना हो गया, तो आप कहेंगे hi = 2.5 × 2 कितना हो गया -5 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला कि जैसे आप देखेंगे कि इमेज का हाइट निगेटिव में है, दैट इज़ द इमेज इज़ इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज क्या होगा, रियल होगा। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये सब चीज़ पूछा जाए तो हम लोग इसी तरह से इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं कि हम लोग ने इमेज का नेचर कैसे मालूम करेंगे, कैसा ऑब्जेक्ट होगा। और फिर इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को क्लोजर टू द मिरर शिफ्ट करेंगे तो स्क्रीन को कैसे मूव करना होगा। तो आप इमेज फॉर्मेशन याद कीजिए, इसीलिए आपको कहे थे कि इमेज फॉर्मेशन याद होना चाहिए कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज बनता था फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी रखे थे तो फोकस और सी के बीच बनता है, जब ऑब्जेक्ट को आप सी पे रखे थे तो इमेज भी सी पे बनता है, जब ऑब्जेक्ट को आप सी और एफ के बीच रखे थे तो इमेज बियॉन्ड सी बना था। दैट इज़, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप नज़दीक लाते जाएंगे आपका इमेज मिरर से दूर होते जाएगा। तो क्या बताएंगे यहाँ पे कि इफ़ द कैंडल इज़ मूव्ड
क्लोजर टू द मिरर द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। स्क्रीन को आपको धीरे धीरे मिरर से दूर लेते जाना होगा। तो ये क्वेश्चन था। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ए 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। क्या पूछ रहा है? अब इसमें कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट को 12 सेंटीमीटर अवे रखे हैं, मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि इमेज कहाँ फॉर्म करेगा और मैग्नीफिकेशन कितना होगा। फिर पूछ रहा है कि आप डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अब नीडल जैसे जैसे मिरर से दूर होते जाएगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो आप देखिए फिर फार्मूला वही है, यह है, ध्यान में सिर्फ ये रखना होगा कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर में भी तो यू नेगेटिव होगा, तो यू हो गया -12 सेंटीमीटर। एफ इसका पॉजिटिव होगा, तो एफ हो गया 15 सेंटीमीटर। फार्मूला है हमारे पास 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/f - 1/u। अब f है हमारा 15 प्लस में, u है -12। अब देखिए एलसीएम हो गया यहाँ 60, ये हो गया 4, ये -5, 9/60 दैट इज़ v = कितना बताएंगे? v = 60/9 दैट इज़ 6.66 सेंटीमीटर। तो इसमें आप गौर कीजिए कि v मिला पॉजिटिव में, यानी जो इमेज फॉर्म करेगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो निश्चित तौर पे वर्चुअल होगा, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी होता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चूंकि मिरर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर में तो कुछ सोचना ही नहीं है, इमेज तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही फॉर्म करेगा। तो नेचर क्या हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर आपको पूछ रहा है कि बताइए मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो m = फार्मूला आप जान रहे हैं -v/u। तो आप कह दीजिए -v कितना है, तो 60/9, u है -12, ये यहाँ से कट गया 5 टाइम्स, माइनस कैंसिल, 5/9, 5/9 यानी 0.55। मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? 0.55, और इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है। फिर कह रहा है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। अगर नीडल मिरर से दूर होते जाएगा तो क्या होगा? तो इमेज तो हमेशा इसमें पोल और फोकस के बीच ही बनता है। जब आप इन्फिनिटी पे ले जाएंगे तब इमेज बनेगा फोकस पे। तो आप कहेंगे जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाएंगे आपका इमेज फोकस की ओर शिफ्ट होते जाएगा। ये बात यहाँ मेंशन किए हैं, द इमेज विल शिफ्ट टुवार्ड्स प्रिंसिपल फोकस। इमेज किधर शिफ्ट हो रहा है? तो टुवार्ड्स प्रिंसिपल फोकस। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड बिटवीन दैम in such a way that both the mirrors form the image at same place. Calculate the focal length of the convex mirror if the distance between two mirrors is 10 centimeter. कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है और एक ऑब्जेक्ट उससे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। एक प्लेन मिरर को दोनों के बीच में हम लोग रखे, और प्लेन मिरर से कॉन्वेक्स मिरर का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अगर दोनों मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज सेम पोजीशन पे बनाता है तो आप बताइए कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग एक फिगर बना लें तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी। गौर कीजिएगा, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इस बीच में एक प्लेन मिरर है। ऑब्जेक्ट का इस कॉन्वेक्स मिरर से डिस्टेंस था 30 सेंटीमीटर, और इस कॉन्वेक्स मिरर से प्लेन मिरर का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो उस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इधर कॉन्वेक्स मिरर का ये प्रिंसिपल फोकस है, और इमेज जो फॉर्म करेगा वो तो फोकस और पोल के बीच ही करेगा। तो इसका इमेज, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज हम मान लिए कि यहाँ पे फॉर्म किया। अब इसी पोजीशंस पे प्लेन मिरर का भी इमेज बन रहा है, दोनों कॉन्साइड कर रहा है।
तो अब देखिए इसी से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो प्लेन मिरर में इमेज का भी डिस्टेंस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि यहाँ से ये टोटल 20 है, ये डिस्टेंस 10 है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर से इस इमेज का डिस्टेंस ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए कि आपको इमेज डिस्टेंस मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम है, फोकल लेंथ आपको बताना है। तो आप कहेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर यू कितना है, तो यू है -30 सेंटीमीटर। भी क्या है, चूँकि इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो बिहाइंड द मिरर है, तो भी आप यहाँ पे क्या लेंगे 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया, तो 1/f = 1/v यानी 1/10, 1/u यानी -30, ये हो गया 3 - 1/30, दैट इज आप कहेंगे ये कितना हो गया 2/30 यानी 1/15। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का कितना हुआ, तो आप कहेंगे ये कितना हुआ, तो 15 सेंटीमीटर। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो इतनी बातों को आप पहले बढ़िया से समझ के तैयार कर लीजिए। मिरर फार्मूला, मैग्नीफिकेशन कैसे डिराइव करेंगे, और उस पर जो 2-3 बेसिक टाइप का न्यूमेरिकल था कि उसमें साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करना है, कैसे पहचानना है, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा। तो ये बेसिक्स को पहले आप समझ लीजिए, फिर इस पर कुछ और न्यूमेरिकल्स बताएंगे, और तब ये रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन हम लोग का, तब यहाँ ख़त्म करके फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग मेन टॉपिक में तब जाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।